जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। माइकल वॉन के बारे में हम सब जानते हैं कि माइकल वॉन किस तरह का बंदा है। मतलब क्रिकेटर के तौर पर मैंने बहुत सारे क्रिकेटर देखे, लेकिन इनसे बड़े खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे मैंने नहीं देखी है। माइकल वॉन इंग्लैंड के एक समय पर बहुत बढ़िया कप्तान हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में क्योंकि इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी भारत को लेकर ही अपने ओपिनियंस रखते रहते हैं। अब क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में इन्हीं की टीम को हराकर फाइनल में पहुंचा है, तो उनका खिसियाना तो बनता है, और ये पहले से ही खिसियाना शुरू कर चुके थे। माइकल वॉन ने एक इंटरव्यू में अपने कहा कि इंडिया जो है वो जरूरत से ज्यादा फेवर किया जा रहा है उसको आईसीसी के द्वारा इस टूर्नामेंट में। इंडिया अपना एक भी मैच नाइट में नहीं खेल रहा, उसके सारे मैचेस डे में हो रहे हैं। एंड 10 तरह की उन्होंने बातें करी। और एक चीज जो उन्होंने करी कि जो कल का मैच हुआ है जिसमें कि सेमीफाइनल इंडिया ने खेला, उन्होंने कहा कि वो वाली पिच भी इंडिया को ही सूट कर रही थी। अब यहां पर एक बात वॉन साहब को समझनी पड़ेगी कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच खेला था सेंट लूसिया में। वहां की जो पिच थी, उस पिच में बाउंस था, बॉल बैट के ऊपर बढ़िया तरीके से आ रही थी, हिट करना आसान था, थ्रू द लाइन आप हिट कर सकते थे। वहां से ऐसी पिच पर आकर अडेप्ट करना जो कि खेलने लायक, मतलब सेंट लूसिया के सामने तो बहुत कम थी। एवरेज स्कोर इस पिच के ऊपर 120 130 बताया जा रहा है। पार स्कोर यहां पर 140 150 था। तो इंडिया के लिए कहां से सिचुएशन अच्छी हो गई। प्लस इंग्लैंड टॉस जीता था, यह हमको भूलना नहीं चाहिए। इंग्लैंड भी चाहता तो पहले बैटिंग करके स्कोर पुट ऑन कर सकता था ना बोर्ड के ऊपर, पर किया क्या इंग्लैंड ने? इंग्लैंड की फटी पड़ी थी, उनको पता था कि इंडिया में तो चेस मास्टर बैठे हुए हैं, वो तो चेस कर ही लेंगे। अकेले कोहली की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी के बैट्समैन भी हमारे यहाँ के बढ़िया चेस करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि देखो उनके तो सारे मैचेस उनके हिसाब से हो रहे हैं, इंडिया को पता है कि उसका कब मैच कौन सा कहां खेला जाना है, इंडिया को पता है कि उसको अगर इस ग्रुप में, जैसे सुपर 8 का भी इंडिया का पहले से तय था कि वो किस जगह पर जाएगा, सेमीफाइनल भी तय था। अब जब ये सारी बातें आती तो अब मैं तो एक तुच्छ प्राणी, एक अबोध अबोध बालक कह सकते हो आप, जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं क्रिकेट के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया को इतना फेवर सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि इंडिया से व्यूअरशिप आती है, व्यूअरशिप आता है तो ऐड आता है, ऐड आता है तो पैसा आता है। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा ही है। दूसरी बात, ये जो टाइमिंग की ये बात बोल रहे हैं, टाइमिंग की बात इसीलिए है क्योंकि अगर यहां पे रात में मैच दिखाया जाएगा, कराएंगे ना लोग अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो इंडिया में वो मैचेस आएंगे सुबह 5:30 6 बजे। जो मेरे जैसे क्रिकेट के एंथुजियास्ट होंगे ना, वो तो ये मैच जरूर देखेंगे, लेकिन जो कॉमन लोग प्राइम टाइम पर मैच देखना चाहते हैं, वो आपको भाव नहीं देंगे। एंड इसीलिए इंडिया का इतना बड़ा स्टेटस बन चुका है कि तुमको अगर अपनी जेब भरनी है तो उसके लिए तुमको इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि एक समय था, तुमने अपने भी साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया था दुनिया में कि अब क्या सूरज ही नहीं डूबा करता था। अब आज की तारीख में जब भारत की तूती बोल रही है, तो आपकी तूती काहे के लिए जल रही है? जरा सोच के बताइए ये बात। मतलब एक पॉडकास्ट में बैठकर कुछ भी बोल देना आपके लिए कितना ज्यादा आसान है, मैं तो ये समझ रहा हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इतने पे भी नहीं रुके, इनकी ट्विटर की वॉल की तरफ हम चलते हैं। वहां पर आप देखिए कि भाई साहब कितने ज्यादा खिसियाए हुए हैं कि अपनी बात को जस्टिफाई करने का तक ये भाई साहब मौका नहीं छोड़ रहे थे, इस कदर बेफरे थे। अब ये देखिए, ये 21 घंटे पहले का है ना, मतलब कल मॉर्निंग के आसपास का पकड़ लीजिए, दोपहर के आसपास का पकड़ लीजिए। ये इन्होंने उसी पॉडकास्ट के लिंक को यहां पर शेयर किया है। फिर इन्होंने क्रिकबस का एक ये स्टैट लगाया कि भैया दोनों कप्तानों का जो डेटा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली डेसिमल्स में भी सेम आ रहा है। मतलब बंदा शुरू से ही बैठ के चमक गया था। अब ये क्या, अभी ये शो का क्रिकबस कैफे का हाइक के ही माइकल वॉन आर वी ऑल सेट, चलो ठीक है, ये तो प्रमोशन हो गया। अब जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो माइकल वॉन का है। माइकल वॉन बोल रहे हैं कि भैया आप तो हर साल यही क्लिप चला देते हो, अबे तुम खेले ही इतने घटिया हो। दरअसल ये जो क्लिप है ना, सिर को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि डेल स्टेन की बॉल के ऊपर ये भाई साहब इस तरीके से बोल्ड हो गए थे, चारों खाने चित। अब देखो यहां से पढ़ो, ये इन्होंने रात में करना शुरू किया। इन्होंने कहा 150 विल बी वेरी हाई टफ चेज ऑन द डेक, और इंडिया ने कितने मारे? 170। जब खुद को तुमको पता है कि वहां पे 150 ही काफी होंगे, फिर भी 170 इंडिया मार रही है, तो ये तो इंडिया की कैपेबिलिटी हुई ना चाचा। इसके बाद इन्होंने लिखा दिस कुड क्वाइट वेल बी अ मैच विनिंग पार्टनरशिप, मतलब जो इंडिया की हुई थी। गेम सेट मैच, इंडिया thoroughly deserved to be in the final, the best team in tournament so far, was always going too hard for England on this pitch, India just so much better on lower slower spinning pitches। अब देखो यहां पर मतलब ये रोना आप समझ भी नहीं पाओगे कि बंदे ने रो दिया, क्योंकि इसने इंडिया की तारीफ करी है। पर इंडिया की तारीफ इन्होंने क्यों करी कि भैया आपको सेमीफाइनल उस पिच पे खिलाया गया जिस पिच को आप सूट करते हो। यहां पर महाशय का कहने का मतलब असल में ये है, जो हिडन मैसेज है ना उसमें ये है। इसके बाद अब देखो, नाउ यू वांट टू क्राई अबाउट आईसीसी गिविंग सेमीज टू इंडिया एंड गयाना। यहां पर
If England had beaten South Africa, they would have got to the Trinidad semi-final, and I believe they would have won that game. So no complaint, they haven't been good enough, but Guyana has been a lovely venue pick for India. मैं तो मानता हूं, मैंने बोल रहा हूं कि हाँ, इंडिया को यहां पर फेवर किया। तुम पैदा करो इंग्लैंड में इतने बच्चे, तुम पैदा करो इंग्लैंड में इतनी पॉपुलेशन कि तुम्हारे यहाँ के मैच देखें लोग बैठ के। तुम नहीं पैदा कर रहे हो, तुम रेफ्यूजियों को बुला रहे हो अपने यहाँ पे, तो यही होगा और क्या होगा। तुम जिन लोगों को अपने यहाँ बुला रहे हो वो भी वहां बैठ के पाकिस्तान या बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, तो तुम्हारे मैच क्यों ही देखेंगे। इसको मिर्ची लगना कहा जाता है वैसे चचा। यहां क्या लिखा है भैया, इंग्लैंड विल हैव लॉस्ट 3 out of 4 games to the top team, so they can't have any complaints, just haven't been good enough on the back of the 50 over World Cup. It just clarifies that England have work to do playing on slower wickets. ये थोड़ी काम की बात इन्होंने कही है कि भैया इंग्लैंड को अपने स्लोअर विकेट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। एंड इसके बाद भाई साहब लिखते हैं एटलीस्ट वी हैव द यूरोस टू स्टिल विन, मतलब यूरो की क्योंकि वैल्यू ज्यादा है ना इंडियन रुपी से, इसीलिए इनका कहना है कि हमारा यूरो जीत रहा है। लेकिन तुम्हारा यूरो जीत रहा है पर तुमको धंधा चलाने के लिए फिर भी इंडिया ही आना पड़ता है बाबू। तो यूरो तुम्हारा कितना ही अमीर हो, अगर उसको चलते रहना है तो इंडिया की जरूरत तो तुमको पड़ेगी। अब ये वीडियो पोस्ट किया है वसीम जाफर ने, होप यू आर ओके माइकल वॉन। माइकल वॉन ने लिखा, नाइस टू हियर यू वसीम, इट्स बीन अ व्हाइल, वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, द बेस्ट टीम सो फार इन द वर्ल्ड कप एंड शुड विन फाइनल इजीली लाइक लास्ट नवंबर। अब इसको भी आप ध्यान से पढ़ो, आखिरी लाइन क्या लिखी है, द बेस्ट टीम सो फार इन द वर्ल्ड कप एंड शुड विन द फाइनल इजीली लाइक लास्ट नवंबर। लास्ट नवंबर में क्या हुआ था, 19 नवंबर याद है, इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में हारा था। तानेबाजी, अंग्रेज में बोल रहा हूं ना, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसीलिए मैंने इसकी ट्विटर वॉल ही आपके सामने खोल के रख दी कि आप लोग खुद भी देख पाओ कि ये किस प्रकार की चाटुकारिता करते हैं। देखो यहां क्या लिखा है, इंग्लैंड आर नॉट गुड इनफ इन द वाइट बॉल क्रिकेट ऑन स्लोअर पिचेस, इट्स अ फैक्ट, नो एक्सक्यूजेज एट ऑल। ये गौ माता के साथ भी खड़े हो गए आज सुबह आके। तो इस तरह की इनकी कुछ क्रिकेट की वॉल आज की तारीख में दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ और लोगों के रिएक्शंस भी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर टिके रहना, क्योंकि वीडियो में तुमको बहुत तरीके की चीजें ही बता रहा हूं। जैसे कि अब ये ट्वीट किया है भैया हरभजन ने, ये हरभजन ने उसी चीज का जवाब लिखा है। यहां पर देखो लिखा था कि ये पूरी कहानी जो हम लोगों ने इसने कही थी कि गयाना जो इंडिया के लिए बेस्ट था, सब चीजें कही, उसके ऊपर हरभजन ने लिखा है कि तुमको कैसे ऐसा लगता है कि गयाना इंडिया के लिए बेस्ट वेन्यू था। जो दोनों टीमें यहां पर खेली वो सेम वेन्यू पे थी, इंग्लैंड ने टॉस जीता, उनके पास एडवांटेज था। तो बेवकूफों की तरह बात करना बंद करो, इंग्लैंड को इंडिया ने हर एक डिपार्टमेंट में आउटप्ले किया है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो और अपनी रबिश को अपने तक ही रखो, लॉजिक की बात करो, नॉनसेंस की बात नहीं होगी। भज्जी पाजी को गुस्सा आ गई बाय द वे। अगला ट्वीट किसने किया, यहाँ पे कई लोगों के ट्वीट्स हैं। यहाँ लिखा है जैसे कि वाई एक्सक्यूजेस ऑफ लो स्पिनिंग पिचेस इवन ऑन फ्लैट पिचेस, इंडिया डेसिमेटेड ऑस्ट्रेलिया, सिंपल से इंडिया टू गुड फॉर मीडियोकर इंग्लिश टीम। लास्ट मैच की तो बात है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। Now you won't cry about ICC giving semis to India and Guyana. Not only on slower spinning pitches, India defended 120 runs against mighty Pakistan on New York unpredictable bouncy pitch as well. But इनको क्रेडिट देना नहीं आता है भाई, इनके दिमाग में अभी भी वही अंग्रेजों वाली मानसिकता है। You guys are sore losers. World Cup is played in West Indies, not in India. Your team won only from West Indies, Namibia and Oman. Still reaches semis on net run rate. Stood second, hence playing in Guyana, won the toss and then choose to bowl, lost to better team. Even Australia did not cry after this much, losing to Afghanistan in spinning pitches. इनको रोना ही आता है ना, क्रिपिंग करते हैं बस। नासिर हुसैन और माइकल वॉन वॉचिंग इंग्लैंड्स परफॉर्मेंस टुडे। माइकल वॉन भी लाइक पेशाब करते करते अचानक दिमाग में आ गया। अश्विन ने सबसे सही ट्वीट किया था। अश्विन ने एक बढ़िया सी इक्वेशन लिख दी और आखिर में लिख दिया हैंस इंडिया बॉल। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो वही अपना सर खुजाते हैं। तो अंग्रेजों की बेसिकली आदत ये होती है कि बस उनको हर बात पे रोना होता है और कुछ भी नहीं। मैं तो उसे इतना ही जानता हूं। आप मुझे अपने कमेंट्स जरूर बताएं आपका क्या कुछ कहना है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।